आज मैं उस मूवी की बात करना चाहता हूँ जिसका इंतज़ार मैं बहुत महीनों से कर रहा था एंड इट जस्ट रिलीज्ड ऑन नेटफ्लिक्स एंड द मूवी इज कॉल्ड द डिसाइपल विच इज़ डायरेक्टेड बाय चैतन्य तमाने. Hi guys, my name is Vaibhav and welcome to Chalchitra Talks. Today I want to talk about The Disciple. The Disciple is one of the best films to have come out of India in a very long time and चैतन्य तमाने की अगर आपने इससे पहली वाली फिल्म नहीं देखी तो आपको वो भी देखनी चाहिए. It's called Court. Court, by the way, is the most recommended film on Chalchitra Talks. It has been recommended by more than 5 guests. एंड जब मैंने पीटर गोल्ड के साथ एपिसोड किया था तो जब उन्होंने मेरे से पूछा था मेरे को इंडिया से कौन सी फिल्म्स देखनी चाहिए, आई हैड रिकमेंडेड हिम कोट. चैतन्य तमाने की दूसरी फिल्म का नाम है द डिसाइपल. इट्स अ फिल्म अबाउट अ गाय जिनका नाम होता है शरद निरोलकर. सो शरद निरोलकर इज इनटू क्लासिकल म्यूजिक और इन्होंने अपनी पूरी लाइफ डिवोट की हुई है अपने गुरु के लिए और म्यूजिक के लिए. इवन व्हेन दिस फिल्म इज अबाउट क्लासिकल म्यूजिक, इट्स अ मराठी फिल्म और इसमें ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो आपको लगेगा एक पर्टिकुलर चीज़ या एक पर्टिकुलर प्रोफेशन को दिखा रहे हैं, बट still it's such a universal film that like it will blow your mind. and क्योंकि हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई होता है जिनके साथ उनका एक गुरु वाला रिलेशनशिप होता है. तो जो गुरु शिष्य का रिलेशनशिप इस मूवी में दिखाया है दैट इज़ वेरी गुड. इस फिल्म में शरद का एम्बिशन दिखाया है जो उनका उनके आर्ट के प्रति था. The purity with which he wanted to work towards his art, we get to see that. We get to see in that pursuit the things you have to say no to. There is these beautiful recordings जो हमें टाइम टू टाइम एज वीओ सुनाई देती है मूवी में, जो इनके गुरु की भी जो गुरु होती हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स, माई की रिकॉर्डिंग्स होती हैं एंड वेयर शी टॉक्स अबाउट द थिंग्स that you have to say no to, that you don't have to think about money, you have to say no to everything if you want to really create pure art. सो दिखाए जब ये बाइक पे जा रहे होते हैं तो स्लो मोशन में वो बाइक पे जा रहे होते हैं और पीछे से ये रिकॉर्डिंग्स चल रही होती हैं. वेरी पोएटिक, वेरी ब्यूटिफुल. धीरे धीरे दिखाया है शरद निरुलकर स्टार्ट्स एजिंग. उनकी एज बढ़ती जा रही है एंड वो अभी भी अपने गुरु के शिष्य हैं एंड लाइक ही इज़ द वन दैट जो गुरु होते हैं उनको टोक दिया करते हैं टाइम पे कि तुम्हारा ये वोकल्स में कुछ सुर हिले हुए हैं समथिंग लाइक दैट. इसके बाद मैं थोड़े से माइल्ड स्पॉयलर्स दूंगा आपको. द बेसिकली वी गेट टू सी दैट लाइक he is still a disciple after like let's say 10 to 15 years, and he's still the guy who is like trying to ask for the validation of his guru, but he always makes him believe. The guru likes him but he always tells him something कि अभी भी तुम्हारी ये चीज़ पे तुम्हें improve करना चाहिए. And you get to see the guy who wanted to create art passionately for the rest of his life has started asking himself the questions कि ये ही करूँ क्या, क्योंकि he is like 36 now and he's not married and he is like कि what do I do now. और उन्होंने सबको बोला हुआ मैं 40 की उम्र में फिर फाइनली शादी कर लूँगा क्योंकि मैं 40 तक, क्योंकि उनकी माई ने जब रिकॉर्डिंग्स में भी बोला था 40 की एज से पहले आपको कुछ भी नहीं सोचना चाहिए, आपको इस प्रैक्टिस करनी चाहिए. तो बेसिकली एक जो चीज़ लाइक जो लोग हम जैसे फिल्म इंडस्ट्री में आते हैं, किसी भी इंडस्ट्री में जाते हो, सब एक इंटेंट के साथ आते हैं, वी नीड टू क्रिएट गुड वर्क. पर उसके बाद समथिंग स्टार्ट्स हैपनिंग टू यू, लाइफ स्टार्ट्स हैपनिंग टू यू एंड देन यू स्टार्ट्स क्वेश्चनिंग योर बिलीव्स कि यार मैं कैसे कर पाऊंगा ये. सो इस मूवी में मैंने एक चीज़ बहुत अच्छी नोटिस की थी. वी सी द प्रोसेस ऑफ डिटोरिएशन ऑफ लाइक 4 थिंग्स एंड वी सी द फर्स्टली द डिटोरिएशन ऑफ मुंबई. क्योंकि जब ये मूवी स्टार्ट होती है और जब ये मूवी 10-15 साल आगे मूव कर जाती है, हाउ मुंबई हैज़ चेंज्ड, how these devices have come, how YouTube has come, and how impure art is being created now. We see the deterioration of this lady, जिनको ये जब बड़े हो जाते हैं तो ये इंडियन आइडल पे देखते हैं एक बार. इट्स नॉट इंडियन आइडल, द शोज नेम इज समथिंग एल्स, बट लाइक इट्स लाइक अ शो, इट्स अ रियलिटी शो ऑफ सिंगर्स. सो शरद अपने घर बैठे हैं, ही स्टिल नॉट सक्सेसफुल. वो अपने गुरु का ध्यान रखते हैं. गुरु इज़ वेरी ओल्ड नाउ एंड ही सीज इंडियन आइडल पे एक बंदी जो राग संगीत में होती हैं, शी इज़ डूइंग एग्जैक्टली दोज थिंग्स जो ये करते हैं एंड ही सीज अ गेट सेलेक्टेड and she moves to the next level. तो वो धीरे धीरे this lady keeps being successful in the Indian Idol race, but धीरे धीरे you see कि उनका जो राग और क्लासिकल म्यूज़िक का एलिमेंट है वो उनके गानों से कम होता जा रहा है. एंड बाय द फिनाले शी इज़ दिस लेडी जो बिल्कुल बॉलीवुड गाने गा रही हैं. उनका अटायर चेंज हो गया है. इट इज़
at some level, like arguably आप कह सकते हो कि it's like very very loud, or everything is loud about her now, and you see him, वो मतलब लाइक ड्रिंक के साथ उन्हें देखते हैं कि लाइक व्हाट इज अप विद दिस लेडी, और वो बस देख रहे हैं. ही इज़ नॉट जजिंग हर, इवन इफ ही इज जजिंग हर यू डोंट नो, यू जस्ट सी शरद सीइंग द स्टोरी ऑफ दिस गर्ल. एंड शरद के दिमाग में तब क्या चल रहा होगा, क्या मेरे को भी थोड़ा मनी के बारे में सोचना चाहिए था, क्योंकि यहाँ देखो मैं हूँ, मैंने पूरी लाइफ आर्ट को डेडिकेट कर दी, एंड दिस लेडी like was flexible, and now she's in the Indian Idol finale. But finale में जब आप उनको जैसे देखते हो, is that the life you want to live? These are the questions the movie is asking, not necessarily answering them. And you see the deterioration of his guru, उनकी हेल्थ ख़राब हो जा रही है as the movie is progressing. वो पूरे टाइम क्रिप करते रहते हैं कि जो डॉक्टर है वो दवाइयाँ मेरे को महंगी ही देता है, एंड लाइक मैं, और जब भी मेरे को फ्री में देता है उसके बाद मेरे को एक इवेंट करने के लिए बुला लेता है. And the Sharad is trying to take care of him, but he's like कि उनकी आपको frustration दिखती है. And the fourth deterioration that you see is of Sharad himself. So there are two scenes where you get to see Sharad masturbating, and these two scenes are like एक scene आता है जब when he is like in his 20s, and one scene when he is 36 or 37 years old. So वो वाले दो scenes हैं, because now he is giving into things, और जिस लेवल की तपस्या चाहिए इस चीज़ के लिए, मे बी इज़ नॉट एबल टू डू दिस. जब वो बड़े हो जाते हैं, इज़ नाउ स्टार्टेड ड्रिंकिंग, नाउ ही हैज स्टार्टेड स्मोकिंग. ही इज़ स्टिल फेमस, लाइक जब हम 36 साल वाले शरद को देखते हैं, ही इज़ फेमस, उनकी एक वेबसाइट है खुद की, उनको इवेंट्स में बुलाया जाता है, बट ही हैज़ गिवन इन टू हिज टेम्पटेशंस. एंड उनके गुरु अभी भी उनसे इतना खुश नहीं है, बट दिस गाय कैन नॉट हेल्प हिमसेल्फ, ही इज़ अनमैरिड. It's very very easy to fall prey to these things now. So चैतन्य तमाने की सबसे ज़्यादा खास बात ये है कि वो एक्शन आपको, मतलब इट्स लाइक अ थिएटर दैट ही रन्स, क्योंकि वाइड एंगल शॉट्स होते हैं. लाइक ऐसे, मैं उदय भाटिया का भी एक आज रिव्यू पढ़ रहा था जहाँ पे उन्होंने लिखा है कि यू माइट बी अवेयर ऑफ लाइक चैतन्य तमाने वाइड एंगल शॉट्स, लाइक फैन वर्लिंग्स ऑन द रूफ, और लाइक क्योंकि आप इतने वाइड होते हैं आपको रूफ दिखाई देती है 20-30% फ्रेम में, सारे लोगों का एक्शन दिखाई देता है. कोर्ट की भी ये बहुत बड़ी स्पेशलिटी थी, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कोरियोग्राफ सच थिंग्स, बट यू सी दैट इन लाइक डिसाइपल ऑल्सो, और you see that being pulled off very very nicely. So चैतन्य तमाने के जो सिग्नेचर साइंस है इस मूवी में टाइम टू टाइम दिखेंगे आपको, बट पर्सनली आई थिंक ही हैज़ वन अप्ड हिमसेल्फ थ्रू द डिसाइपल. एंड इस मूवी के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर अल्फांसो कुरॉन है, एंड इट्स लाइक मतलब it's a big deal guys, like he won the award of best screenplay in like Venice Film Festival also, if I'm not wrong. चैतन्य तमाने का काम देख के होप मिलती है that like no matter what kind of art you are creating, it's like कि just be at it, because this guy is creating such great work. You just want to continue like hustling or doing whatever you want to achieve in life. And you should definitely check this movie out on Netflix. Watch it alone, because लोगों के साथ देखोगे तो आप थोड़े ऐसे anxious हो जाओगे, क्योंकि मूवी में बहुत स्लो सीन्स हैं, लाइक वही नाइसली डन स्लो सीन्स विच आर वेरी वेल कोरियोग्राफ्ड. उनको पता है वो सीन्स स्लो क्यों हैं, और आपको भी समझ आएगा कि जो सीन्स आपका मेटाबॉलिज्म स्लो करने के लिए बनाए जाते हैं, दोज काइंड ऑफ सीन्स. Because otherwise if you're watching this film with someone, you'll start getting restless. And watch it like properly. Don't have your phones around. I know ये सब करते ही हो गया, but like it is that kind of film where you just need to immerse yourself completely in the movie. And the ending of the film is also very 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 impactful. So there is a very good chance that you will get to see Chaitanya Tamane on Chalchitra Talks very soon. मेरी उनसे बात हो रही है, एंड ही हैज़ लाइक सेट कि वो एक एपिसोड पक्का करेंगे हमारे साथ. दैट इज़ हैपनिंग सून. सो डू वॉच द डिसाइपल ऑन नेटफ्लिक्स. बहुत अच्छा लगता है ऐसी फिल्म्स देख के. इट मोटिवेट्स एंड इंस्पायर्स यू एट द सेम टाइम एंड हेल्प्स यू टू कीप गोइंग. So this was my recommendation for the week. I hope you guys are doing okay, because these are tough times, and yeah, it's not easy to like it's not easy to deal with everything that is happening, but just take care of yourself, take care of your parents, and take care of your friends and families. Even if you can just call them, just talk to them. आप genuinely लोगों से पूछो जो आपके inner circle में, if they are doing okay,
and take all the precautions. I hope this thing passes soon and we get to experience normal things again. But guys, stay safe, stay indoors, wear a mask, wash your hands, and sanitize yourself. If you like our work, do contribute to us on Patreon and YouTube community. And हमारी अभी recently merchandise भी release हुई है, so if you buy a merchandise on Kadak Merch, जिसका link description में होगा, do send. उसमें international shippings भी है by the way, so if you're watching this outside of India, you can still buy a merchandise. If you like purchase the merchandise, you can send it to us on Instagram and we will post it on our Instagram. So guys, this was it for this episode. I'll see you guys soon. Take care. Bye.